दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर जोरों का विवाद चल रहा है। कुछ हिंदू संगठन के लोग अजमेर दरगाह को महादेव का मंदिर बताकर उसका सर्वे करवाना चाहते हैं, अजमेर दरगाह की खुदाई करवाना चाहते हैं और अजमेर दरगाह की जगह पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसे लेकर उन्होंने कोर्ट में एक याचिका भी दे रखी है, जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच यानी कि अजमेर दरगाह के इस विवाद के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर दरगाह को लेकर एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, एक ऐसा बयान दिया है जिसके बारे में जानकर पूरी भक्त मंडली बौखला उठी है। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी के इस बड़े फैसले के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा जरूर लिख दें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने ख्वाजा गरीब नवाज को चाहने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ हिंदुस्तान में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। यह दरगाह अजमेर शरीफ में तकरीबन 813 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ नफरती लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि इस दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और यही नहीं, जिस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ मौजूद है, उस मज़ार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। और यही नहीं, फिर 200 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस दावे को सच मान लिया और इसकी जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त अजमेर शरीफ में मंदिर और दरगाह विवाद के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में जानकर पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की 813वीं उर्स मुबारक चल रहा है, जिसमें लोग दूर दूर से अपनी मन्नत लेकर अजमेर शरीफ में पहुंच रहे हैं। और अगर कोई किसी वजह से अजमेर शरीफ में नहीं पहुंच पा रहा है तो वह अपनी आस्था को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर अपनी ओर से चादर भिजवा रहा है। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। जब भी अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक आते हैं तो इस मौके पर नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ में यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के लिए चादर जरूर भेजी जाती है। ऐसा पिछले 11 सालों से हो रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से अजमेर शरीफ में चादर भिजवा रहे हैं। इसी के चलते हुए इस बार भी उर्स 2025 के मौके पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में अपनी ओर से चादर भेजने का बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 जनवरी को यानी कि आज के दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर पेश की जाएगी। अब नरेंद्र मोदी वैसे तो हर साल अजमेर शरीफ में यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ के लिए चादर भिजवाते हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर पेश करना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस वक्त अजमेर दरगाह का विवाद कोर्ट में चल रहा है, जिसे देखते हुए पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, इस बात को देखते हुए हिंदू सेना का जो अध्यक्ष है, जो विष्णु गुप्ता है, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है, जिसने अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई है, उसने तो बाकायदा नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर अजमेर शरीफ में चादर ना भिजवाने की अपील की है और कहा है कि अगर आप अजमेर शरीफ में चादर भिजवाते हैं तो इससे हमारा केस प्रभावित हो सकता है और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट में केस चल रहा है और वहां से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहां चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है,
इसलिए उन्होंने इस चिट्ठी को भी खारिज कर दिया है और कह रहे हैं कि वह अजमेर दरगाह में चादर जरूर भिजवाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री किरण जी को चादर लेकर जाने के लिए कहा है। इसलिए अब 4 जनवरी को किरण जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचेंगी और 4 जनवरी को सुबह 11 बजे नरेंद्र मोदी की चादर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पेश की जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहली बार अजमेर शरीफ चादर नहीं भिजवा रहे हैं, बल्कि पिछले 11 सालों से वह लगातार ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भेज रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उस वक्त के अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार अजमेर शरीफ का सालाना उर्स 28 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है और इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उर्स मुबारक चल रहा है। लेकिन अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर शरीफ में चादर भेजने का यह फैसला एक बहुत बड़ा फैसला हो जाता है, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे इससे पहले किस तरह से हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी और दावा किया था कि अजमेर में जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उसकी जगह पर पहले मंदिर था, यानी कि यह दरगाह महादेव के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जिसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे अजमेर शरीफ में चादर भेजने का ऐलान किया तो इस खबर को सुनकर विष्णु गुप्ता के होश उड़ गए और फिर आनन फानन में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और अजमेर शरीफ में चादर न भेजने की अपील की। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। हम आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने भी हर जगह पर मंदिर खोजने की बात पर ऐतराज किया था और खुले शब्दों में कहा था कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए अभी यह नया काम करने लगे हैं, जो कि सरासर गलत है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से हिंदू सेना जैसे के हिंदू संगठनों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है और अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव का मंदिर बताकर जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की खुदाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगा है। यानी कि इस विवाद को पैदा करने वाले लोगों के मुंह पर नरेंद्र मोदी का यह फैसला एक बहुत बड़ा तमाचा है। दोस्तों, इस हवाले से आप सब यह भी जानते ही होंगे कि 20 दिसंबर 2024 के दिन अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर कोर्ट में सुनवाई की गई थी। हालांकि उस वक्त इस मामले पर मुस्लिम संगठनों ने यह कहकर नाराजगी जताई थी इस मामले पर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और केंद्र सरकार को इस याचिका को खारिज करने के लिए कहना चाहिए। हम आपको बता दें कि इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई की अभी तक कोई भी तारीख नहीं दी गई है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में चादर भेजने का यहां बड़ा फैसला ले लिया है और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भिजवाई जाएगी, जो कि किरण 4 जनवरी को पीएम मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे उनकी तरफ से चादर पेश की जाएगी। इसके बाद बुलंद दरवाजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़कर लोगों को सुनाया जाएगा। दोस्तों, इन सब के अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस बार अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद को देखते हुए अजमेर शरीफ में इस बार के उर्स मुबारक में सुरक्षा भी पहले से ज्यादा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछली बार से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा फोर्स अजमेर शरीफ में तैनात की गई है और जगह जगह पर कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वह अजमेर दरगाह को लेकर कोई भी गलत टिप्पणी न करें।
क्योंकि ख्वाजा साहब के मज़ार शरीफ के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए अगर आप इसे लेकर गलत टिप्पणी करोगे तो इससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वह अजमेर शरीफ में उर्स के मौके पर ऐसी जगहों की खास निगरानी रखें जहां पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने का खतरा बना रहता है, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अजमेर में चल रहे उर्स के मौके पर कोई भी अफवाह न फैलाने पाए, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अजमेर शरीफ में चल रहे उर्स के मौके पर सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी रखी जाए। अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाती हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग अपनी परेशानियों को लेकर आपके मज़ार शरीफ पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। यही वजह है इस मज़ार शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए वह हर साल अजमेर शरीफ में अपनी ओर से चादर भिजवाते हैं और अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। मगर आज कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आ रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे और गरीब नवाज को समझने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, इस वीडियो में एक हिंदू पंडित की लड़की कैसे गरीब नवाज की करामत देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। गरीब नवाज के हर चाहने वाले का ये वीडियो देखकर ईमान ताजा हो जाएगा। कैसे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। आपने सुना होगा कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। आखिर हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम कैसे फैलाया था? आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूं, और इस वीडियो में सरकार गरीब नवाज की एक छोटी सी करामत का जिक्र किया गया है। जब एक पत्थर की मूर्ति सरकार गरीब नवाज के कहने पर दूध पीती है तो उस वक्त में कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं, इस वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार गरीब नवाज की दरगाह को लेकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है, और दरगाह को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे हमारा शिव मंदिर है। बताइए, अचानक लोगों को दरगाहों और मस्जिदों के नीचे अपने मंदिर नजर आने लगे हैं। आइए अब आपको वह वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अजमेर में एक हिंदू पंडित था जो हर दिन दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था। वह सारा दूध बड़े बुत के कदमों में चढ़ावे के तौर पर डाल आता था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, बाबा, आप हर रोज दूध लेकर कहां जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, मैं दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ाने जाता हूं। बेटी ने पूछा, बाबा, क्या देवता सच में दूध पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, ये दूध नहीं पीते, मैं बस उनके चरणों में चढ़ाकर आ जाता हूं। बेटी ने कहा, बाबा, अगर वह दूध पीते ही नहीं तो आप हर रोज वहां दूध लेकर क्यों जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी, ऐसी बेमतलब की बातें नहीं करते, बस इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और अपने खुदा को पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने समझाया, बेटी, ऐसी बातें मत करो। लेकिन जब लड़की बार बार जिद करने लगी तो पंडित ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर ध्यान रखना, मंदिर में जब कोई ना हो तभी जाना। अगले दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर गई। वहां मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़ी होकर कहने लगी, अगर तू ही मेरा खुदा है तो यह दूध पी ले। लेकिन बुत तो पत्थर का था, वह कैसे हिलता या कुछ करता? लड़की गुस्से में बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी बात सुन सकता है तो यह दूध का प्याला पकड़ और इसे पी ले। वह बार बार यही कहती रही। आखिरकार गुस्से में आकर उसने बुत के चरणों में अपना सर मार लिया। लड़की अपनी जिद पर डटी रही और कहती गई, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा। जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर तू नहीं पिएगा तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। बेचारी लड़की को यह नहीं पता था कि बुत कभी हिलते डुलते नहीं। वह रोती और चिल्लाती हुई बस यही कहती जा रही थी। लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त
हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उस गली से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है और एक लड़की बुत के सामने दूध का प्याला लिए खड़ी है। उसके सर से खून बह रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मंदिर के अंदर गए और रोती हुई लड़की से पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। लड़की ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ देखा और कहा, बाबा जी, आपको मुझसे क्या लेना देना है? यह मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि फिर लड़की से बोले, बेटी, बताओ तो सही, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं अपने खुदा से कह रही हूं कि दूध पी लो, ताकि मैं घर जाकर सबको बता सकूं कि हमारा खुदा सुनता है, खाता है और पीता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसे समझाया, बेटी, बुत कभी हरकत नहीं करते, वह कुछ नहीं कर सकते। तुम यह जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी, मैंने अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है। अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने लड़की के इस जुनून को देखा तो वह बुत के पास गए। उन्होंने बुत का कान पकड़ा और कहा, तू दूध क्यों नहीं पीता? इस बच्ची को इतना क्यों रुला रहा है? देखता नहीं, इस लड़की के सिर से खून बह रहा है। जैसे ही हजरत है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बुत को हाथ लगाया, बुत में हरकत हो गई। भूत ने दूध का प्याला पकड़ लिया और दूध पीने लगा। जब बुत ने सारा दूध पी लिया तो लड़की बहुत खुश हुई। उसने कहा, मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं अपने घर जा सकती हूं। लड़की जब अपने गांव पहुंची तो उसकी हालत देखकर गांव वाले हैरान हो गए। उसके सर और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। लोगों ने पंडित से कहा, तेरी बेटी ने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई गलत काम हुआ है। गांव वाले लड़की के पास आकर पूछने लगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसने तुम्हारी ऐसे हालत की? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला। मैं तो अपने खुदा को दूध पीला कर आ रही हूं। गांव वालों ने कहा, पंडित की बेटी पागल हो गई है, यह अजीब बातें कर रही हैं। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं आपके सामने देवता को फिर से दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगली सुबह पूरे गांव के लोग इस माजरा को देखने के लिए मंदिर पहुंच गए। पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ थे। लड़की बुत के सामने खड़ी होकर बोली, ए खुदा, दूध पी लें। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा, लेकिन बुत ने कोई हरकत नहीं की। लोगों का मजमा कहने लगा, ए लड़की, पागलों जैसी हरकतें मत कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की ने कहा, ए मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम, दूध पी ले। लेकिन बुत पर कोई असर नहीं हुआ। फिर लड़की गुस्से में बुत से बोली, दूध पीता है या फिर मैं कल वाले बुजुर्ग बाबा को बुलाकर लाऊं? लड़की के मुंह से यह अल्फाज निकलते ही बुत ने दूध का प्याला उठाया और सारा दूध पी लिया। यह देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा, वह कल वाला बुजुर्ग कौन है जिसका तुम नाम ले रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे उनका नाम और पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूं कि वह इधर को गया था। इसके बाद पूरे गांव के लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की तलाश में निकल पड़े। एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को इबादत में मशगूल देखकर वह लड़की कहती है, यही है वह बाबा जी जिनके नाम पर बुत ने दूध पी लिया है। सब आप रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं, बाबा जी, वह कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया कि वह कोई जादू नहीं है जिसके जरिए से बुत ने दूध पी लिया। वह तो सब मेरे रब का फजल करम है। लोग कहते हैं, बाबा जी, आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैहि जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। वही जमीन और आसमान का मालिक है, वही रिज्क अता करने वाला है। सब लोग हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाह अलैहि का मजहब क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया, मेरा मजहब इस्लाम है। मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का यह कहना ही था कि उस लड़की का बाप आप रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा,
आप हमारे बुत को दूध पिलाने आए हैं या हम सबको रसूल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? उसके बाद सब बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि जंगल से गुजरे। वहां आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। यह लोग इतनी ज्यादा मेहनत और पूजा करते थे कि 6 महीने तक दाना पानी जबान पर नहीं रखते थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने उन लोगों से आग की पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूजते हैं कि दोजख में यह आग हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। आपने फरमाया कि दोजख से बचने का तरीका यह नहीं है, बल्कि दोजख की आग से बचने के लिए अल्लाह ताला की पूजा करो, फिर यह आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। उन लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही है जलाना, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की पूजा से आग नहीं जलाएगी, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, देखो, हम खुदा के पूजने वाले हैं। यह आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात है, हमारी जूती को भी नहीं जला सकती। यह फरमाकर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वह आग में रही, मगर उस पर आग का जर्रा बराबर भी असर ना हुआ। यह देखकर सबके सब लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक बेचारी मां बहुत दुखी होकर रोते गिड़गिड़ा हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में पहुंची। उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि वजू कर रहे थे। जैसे ही उस औरत ने आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को देखा, उसने कहना शुरू कर दिया, खुदा के लिए सरकार, मेरी फरियाद सुन लीजिए। ख्वाजा, मेरी फरियाद सुन लीजिए। शहर के हाकिम ने मेरे बेटे को बिना किसी वजह के फांसी दे दी है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उस औरत की बात बड़े ध्यान से सुनी। जब आपको यकीन हो गया कि औरत सच कह रही है और उसके बेटे को नाहक फांसी दी गई है, तो आपने अपनी मुबारक लाठी ली और अपने खिदमतगारों और मुरीदों को साथ लेकर सीधे उस लड़के के पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वह लड़का फांसी की वजह से इस दुनिया से जा चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैहि उस लड़के के करीब गए, अपनी मुबारक लाठी उसकी गर्दन पर रखा और फरमाया, ए मजलूम बच्चे, अगर तुझे बेकसूर मारा गया है, तेरा कत्ल नाहक है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की मुबारक जबान से यह अल्फाज निकले, वह फांसी पर लटका हुआ लड़का जिंदा हो गया। वह सही सलामत तख्ते से नीचे उतर आया और दौड़कर हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों में गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों पर सन्नाटा छा गया और सब हैरान रह गए। उसके बाद वह लड़का अपनी मां के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।